जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो का। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को, कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। पाकिस्तान में इनकी भयंकर बेइज्जती हुई और जिस कंट्री को ये छोड़ के भागे थे इंडिया, उसी की तारीफ करनी पड़ी पाकिस्तान में, जहां पर ये इंडिया की बुराई करने गए थे। वहीं पे पकड़ा दिया मैंने, पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट। और तो अभी तो उनको 3-4 दिन हुए, जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आए हुए, और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान से सख्त तरीन खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। और अब की बार तो उन्होंने PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मतलब झंझोड़ के रख दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम, और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। लेकिन मैं इसको बहुत ही डरावने तरीके से देख रही हूँ कि ये आदमी इतना आतंकी है कि किसी को भी किसी से लड़ा सकता है। तो आतंकवादियों वाली ही सोच होती है। खैर, आतंकवादी जाकिर नाइक पाकिस्तान में आजकल है, आतंकवादी देश में है, तो आतंकवादी वाले बयान भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इतना भिखारी है कि आतंकवादियों को भी पाकिस्तान की भिखार बना के जिक्र करना पड़ गया। दोस्तों, आतंकवादी जाकिर नाइक जब पाकिस्तान आ रहा था तो उसने PIA से कहा, भाई मेरा 600 किलो का लगेज है, इसको फ्री में जाने दो। PIA ने कहा, यार हम तो खुद भिखारी हो रखे हैं, तुम्हारा 600 kg का लगेज जाने देंगे तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? बेटा पैसे तो आपको देना पड़ेगा। तो वही वो बोल रहा था कि अगर भारत में मैं होता तो नॉन मुस्लिम मेरा 600 kg के लगेज पे चार्ज नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तानी इतना भिखारी हैं कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं। ये आतंकवादी जाकिर नाइक का कहना। खैर, आतंकवादी जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं पे भी अच्छा खासा बयान दिया, और वो पाकिस्तान डिजर्व भी करता है। उनकी महिलाएं बाजारू हैं, बाजार में उतर जाएं, प्रोस्टिट्यूट बन जाएं। अब जितना गंदा जाकिर नाइक ने बोला है वो मैं नहीं बोलना चाहता, बट हाँ, जो बोला है वो सही बोला है। पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं। यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 kg एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने हर समय देखा है 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, 15-20 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो भी बहुत रेयर। इसके पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा लगेज था, और ये चाह रहा था कि वो मुफ्तखोर तो ही आदमी है, इसको तो मुफ्ता चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लड़ने लगा और बोला कि तुम क्यों नहीं, मैं तो स्टेट गेस्ट हूं और तुम्हें मेरा लगेज फ्री में ले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला, नहीं साहब, कुछ कानून है हमारे, और आप ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप फ्री में ले जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक 2-4-5-10 किलो तो ठीक है, 500-600 किलो आपका एडिशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको फ्री में ले जाने दें? तो उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुड्ढा इतना चेंचे कर रहा है, 50% इसको डिस्काउंट दे दो। कह रहा तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो, तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से पैसे मांग रहे हो। फिर इसने वहां पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलना शुरू करा। अब यह कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे यह ताना दे रहा है, और यह कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की,
मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहना, तुम गलती से इंडिया आ गए। बेटा मैं बता रहा हूं यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नायक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। अब इसने बोला अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये देयर इज नो वे एन अनमैरिड वुमेन कैन बी रिस्पेक्टेड, सो देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट मैरिड टू अ मैन हु इज ऑलरेडी हैज अ वाइफ, यानी कि आप दूसरी तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नायक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफीलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें। पहला कि ये आदमी इतना आतंकी है कि किसी को भी किसी से लड़ा सकता है, पहला। दूसरा, ये आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी को भी कन्विंस करके यूज एंड थ्रो कर सकता है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी नहीं कि पाकिस्तान ने इसके सामान का 50% पैसा मांगा और भारत इसका नाम सुनते ही इसको फ्री में छोड़ देता है। ये सबसे ज्यादा डरावना स्टेटमेंट था। जिसने भी इसको भारत में सहायता की है, जिसने भी इसको भारत में एक इजी प्रावधान दिए हैं, उन सब पर जांच एजेंसी बैठनी चाहिए। ठीक है, इसने खुद के अपने पॉडकास्ट में, पाकिस्तान में जब इसका पॉडकास्ट हुआ था, ABN या APN कोई न्यूज चैनल था जिस पर स्पेसिफिकली एक महिला इसका पॉडकास्ट कर रही थी, एक औरत पॉडकास्ट कर रही थी। ये मैं इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि आगे की बात मैं बताऊंगी कि एक औरत, एक मुस्लिम महिला इसका पॉडकास्ट कर रही थी 1 अक्टूबर सुबह के 10:20 में। तो इसने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, ये भगोड़े आतंकी अश्लील बेहुदा बदतमीज जाकिर नायक ने, कि भारत में 3 मिलियन इसके फॉलोअर हैं, बांग्लादेश में 6 मिलियन है और पाकिस्तान में 3 मिलियन। और उसी वक्त मैंने भारत की सरकार को और कई सुरक्षा एजेंसी को मेल किया था कि वो 3 मिलियन फॉलोअर का पूरा डिटेल्स निकाला जाए और इमीडिएट बंद किया जाए उसका भारत में ट्विटर अकाउंट एक्स, जो अभी एक्स हैंडल हो चुका है। लेकिन 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर तक जो लोग इसको सुन करके आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं भारत में, उनका भी डिटेल निकलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इग्नोरेंस अब नहीं चल सकता है। इग्नोरेंस वाला नेचर कांग्रेस की सरकार भारत में चलाती थी और ऐसे आतंकियों को रोटी बोटी देती थी, जिसका परिणाम कभी रामगिरी महाराज जी को सहना पड़ता है, कभी मुझे नाजिया इलाही खान को सहना पड़ता है और कभी यति नरसिंहानंद स्वामी जी को सहना पड़ता है।
संतों महंतों संवैधानिक महिलाओं को नुपुर